रोटी खाते वक्त रोटी में बाल निकल आए तो किस बात की निशानी है। रोटी के लुकमे में बाल की तो गौर से सुन लीजिए और समझ लीजिए कि रोटी का लुकमा खाते हुए रोटी में से बाल निकल आए तो समझ लो कि बहुत जल्द तुम पर रिज़्क की बारिश होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये मशहूर मकौला है, लेकिन रोटी में बाल निकल आने पर आपका रद्द अमल क्या होता है, आपने कमेंट्स में भी हमें बताना है। कि सालन में नमक ज्यादा हो जाए, रोटी में से बाल निकल आए, चाय में मीठा कम या ज्यादा हो जाए तो आप क्या करते हैं। हर कोई अच्छी तरह जानता है अगर घर में ऐसा हो जाए तो हमें कैसा सलूक करना चाहिए। इस हवाले से एक सबक आमूज कहानी याद आ गई। वो आपकी गोश गुजार कर रहा हूँ। कहते हैं कि एक शख्स काम से घर वापस आया, अपनी मोटरसाइकिल एक तरफ खड़ी की, सामान एक तरफ रखा और हाथ धोकर चारपाई पर बैठा और अपनी बीवी से कहा, मेरे लिए खाना लगा दो। बीवी ने खाना लाकर उसके सामने रख दिया। अब वो शख्स जैसे ही लुकमा बनाया और मुंह में डाला तो फौरन ही उसने लुकमा थूक दिया, क्योंकि खाने में नमक तेज था, जिसकी वजह से खाना कड़वा था। उस शख्स को बीवी पर बहुत गुस्सा आया। खाना साइड पर किया और सीधा बीवी की तरफ बढ़ा ताकि उस पर अपना गुस्सा ठंडा कर सके। बीवी के सर पर पहुंचा और अभी अपनी बीवी को मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि कुछ सोचकर हाथ नीचे कर लिया। उसका गुस्सा ठंडा हो गया और बीवी को मारे बगैर ही वापस जाकर बैठ गया। दरअसल उसने ये सोचकर बीवी को ना मारा कि अगर आज मेरी बीवी से गलती हो गई और मुझे इतना गुस्सा आ गया कि मैं उसको मारने के लिए दौड़ गया, और मैं रोजाना कितनी गलतियां करता हूँ, कितने गुनाह करता हूँ, तो क़यामत के दिन मेरे रब को मुझ पर कितना गुस्सा आएगा। जितनी कुदरत मैं अपनी बीवी पर रखता हूँ, उससे कहीं ज्यादा कुदरत मुझ पर मेरा रब रखता है। कुछ अरसे बाद उस शख्स का इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद एक दिन उस शख्स की बीवी उसको ख्वाब में देखती है और पूछती है, अल्लाह ताला ने तेरे साथ क्या मामला किया। उस शख्स ने ख्वाब में अपनी बीवी को जवाब दिया कि था तो मैं बहुत ही गुनाहगार और सियाहकार, लेकिन अल्लाह ताला को मेरी एक नेकी पसंद आ गई। बीवी उससे पूछती है कि अल्लाह को तेरी कौन सी नेकी पसंद आई। तो वो बीवी को बताता है कि एक दिन तूने मुझे खाना दिया था और उसमें नमक बहुत ही तेज था। जैसे ही मैंने लुकमा मुंह में डाला तो मुझे बहुत गुस्सा आया, तो मैं तेरी तरफ गुस्से में लपका और तुझे पीटने के लिए मैंने हाथ उठाया, लेकिन उसी लम्हे मैंने ये सोचकर हाथ नीचे कर लिया, तेरी गलती की वजह से मैं तुझे पीटने के लिए तैयार हो गया। और मैं दिन में कितनी गलतियां करता हूँ, कितने गुनाह करता हूँ, क़यामत के दिन मुझे मेरा रब कितना गुस्सा करेगा, उस वक्त मैं क्या करूँगा। ये सोचकर मैंने तुझ पर रहम किया और तुझे माफ कर दिया। मेरी यही नेकी अल्लाह ताला को बड़ी पसंद आई और मेरी इस नेकी की वजह से अल्लाह ताला ने मेरी बख्शिश फरमाई है। मेरे दोस्तों, ये याद रहे कि जो रहम करता है उस पर रहम किया जाता है और जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। बीवी की छोटी छोटी गलतियों पर बीवी को मारना पीटना ये जाहिलों वाला काम है। हर शख्स को ये सोचना चाहिए कि जितनी कुदरत मुझे मेरी बीवी पर है, उससे कहीं ज्यादा कुदरत मेरे रब को मुझ पर है। क़यामत के दिन मेरे साथ क्या सलूक करेगा। इसलिए चाहिए कि घर में नरमी का मामला किया जाए और अल्लाह के मखलूक पर रहम किया जाए, ताकि क़यामत के दिन आप पर भी अल्लाह की तरफ से रहम का मामला किया जाए। याद रहे कि घर में बीवी के साथ अच्छा सलूक करने की ताकीद हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की है। इसलिए घर वालों के साथ हमेशा हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, 4 बातें अपनी बीवी को कभी मत बताना। नंबर 1, कभी बीवी के सामने रोना मत। चाहे कितनी भी तकलीफ हो, कितनी भी परेशानी हो, चाहे अंदर से कितने ही टूट चुके हों, लेकिन बीवी के सामने कभी आंसू मत बहाना, वरना सारी जिंदगी तुम्हारी बीवी यही समझेगी, ये मर्द बहुत कमजोर है, अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सकता, छोटी छोटी चीजों पे उदास हो जाता है, लिहाजा वो तुम्हें कमजोर समझना शुरू कर देगी। नंबर 2, बीवी के सामने उसके घर वालों की बुराई मत करना, क्योंकि एक औरत जब शादी करती है तो वो अपना घर छोड़कर आती है
لیکن اپنے ماں باپ کبھی کوئی نہیں چھوڑ سکتا۔ نمبر 3، عورت کو کبھی بھی اپنی کمائی مت بتانا، کیونکہ ایک مرد کو ہی پتا ہوتا ہے کہ گھر کس طرح چلانا ہے، سب کے خرچے کس طرح پورے کرنے ہیں۔ ہاں، عورت کو اس کا خرچ ضرور دیں، اس کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ نمبر 4، اپنی بیوی کے سامنے کبھی اپنے گھر والوں کی برائی مت کرنا، کیونکہ اس طرح تم خود ہی اس کی نظر میں اپنی عزت ختم کر دو گے۔ شادی کے دن نئی نویلی دلہن نے ایک اٹیچی کیس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے شوہر سے وعدہ لیا کہ وہ اس اٹیچی کیس کو کبھی نہیں کھولے گا۔ شوہر نے وعدہ کر لیا۔ شادی کے 50ویں سال بیوی جب بستر مرگ پر پڑ گئی تو خاوند نے اسے اٹیچی کیس یاد دلایا۔ بیوی بولی، اب یہ وقت ہے اس اٹیچی کیس کے راز کو فاش کرنے کا۔ اب آپ اس اٹیچی کیس کو کھول لیں۔ خاوند نے اٹیچی کیس کھولا تو اس میں سے 2 گڑیاں نکلی۔ خاوند کے پوچھنے پر بیوی بولی، میری ماں نے مجھے کامیاب زندگی کا راز بتاتے ہوئے نصیحت کی تھی کہ غصہ پی جانا بہت ہی اچھا ہے، اور ماں نے مجھے طریقہ بتایا تھا کہ جب بھی اپنے خاوند کی کسی بات پر غصہ آئے تو تم بجائے خاوند پر غصہ نکالنے کے ایک گڑیا سی لیا کرنا۔ تو مجھے جب بھی آپ کی کسی بات پر غصہ آیا تو میں نے گڑیا سی لی۔ خاوند 2 گڑیاں دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ اس نے اپنی بیوی کو کتنا خوش رکھا، کیونکہ بیوی نے 50 سال کی کامیاب زندگی میں صرف 2 گڑیاں ہی بنائی تھیں۔ محبت میں شدت معنی نہیں رکھتی، محبت میں عزت معنی رکھتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی کو اپنی طبیعت کے مطابق ڈھال لینا، اور دوسرا ہوتا ہے کسی کی طبیعت کے مطابق ڈھل جانا۔ ان دونوں پہلوؤں میں انداز نرمی اور محبت والا ہو تو تب ہی رشتے بنتے ہیں، ورنہ جھگڑوں کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو سب سے پہلے رشتہ بنایا وہ میاں اور بیوی کا ہی رشتہ تھا، اور پھر باقی سارے رشتے اس کے بعد بنائے، اور پھر یہ رشتہ تو ہے بھی ایسا کہ کتنی بھی دھوپ چھاؤں آئے، اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارا ممکن ہی نہیں۔ ایک پودا گھر میں لگا دو، گھر میں دولت ایسے آئے گی جیسے بارش برستی ہے۔ جب دولت قریب آتی ہے تو دروازے پر سائل اور خواب میں دولت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے اور نیند میں اگر چھینک آ جائے تو سمجھ جائیں آپ دولت سے مالا مال ہونے والے ہو۔ دولت قریب آتی ہے تو 5 چیزیں خواب میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہاڑ دیکھنا یا پہاڑ پر چڑھنا، مچھلی دیکھنا یا مچھلی کھانا، خواب میں تخت دیکھنا، یا جس شخص نے گھوڑا اور اونٹ کبھی خواب میں دیکھ لیا تو سمجھ لے کہ یہ دولت قریب آنے کی یقینی نشانیاں ہیں۔ جس گھر میں احمد نام کا بیٹا ہو وہاں رزق کی تنگی کبھی نہیں آتی۔ کھانا کھاتے وقت تمہاری زبان دانتوں تلے آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری قسمت رنگ لانے والی ہے اور تمہیں کامیابی ملنے والی ہے۔ جس گھر میں عورت ہاتھ سے کپڑے دھوتی ہے اس گھر سے 2 چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، ہاتھ سے کپڑے دھونا ڈپریشن کو دور کرتا ہے۔ کپڑوں کا دھونا رنج و غم اور حزن و ملال کو دور کرتا ہے۔ جب آپ کو ہر وقت کسی کی یاد ستائے اور دل صرف اسی سے بات کرنے کو کرے تو سمجھ جاؤ۔ جب آپ کو ہر وقت کسی کی یاد ستائے اور دل صرف اسی سے بات کرنے کو کرے، اس پر ظاہر کرو کہ میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں، اور وہ خود آپ سے رابطہ رکھے گا، مگر شرط یہ ہے کہ اس کو بھی آپ سے محبت ہو۔ گھر میں خیر و برکت لانا چاہتے ہو تو گھر سے 2 چیزیں نکال دو۔ نمبر 1، گھر میں دیواروں پر لگی جانوروں کی نقش۔ نمبر 2، بلا مقصد گھر میں پالا ہوا کتا۔ ان کی وجہ سے خیر و برکت کے فرشتے نہیں آتے۔ کسی فکر کو قبول کیے بغیر اس پر غور کرنا آپ کی تعلیم یافتہ ہونے کی نشانی ہے۔ جو شخص
बहाना बनाने में बहुत अच्छा हो, वो किसी और काम में अच्छा नहीं हो सकता। बेवकूफ आदमी का असल इल्मिया ये है कि उसकी कोई हमाकत आखिरी नहीं होती। शैतान की कामयाबी के लिए यही काफी है कि खैर और शर की कशमकश में अच्छे लोग कुछ न करें। पैसा बदतरीन आका है मगर बेहतरीन गुलाम है। असूलों के लिए जंग करना बहुत आसान है, असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। आला इखलाकी सतह अक्सर दो किस्म के लोगों में पैदा होती है, वो लोग जिनकी तरबियत बहुत आला हो या वो लोग जिनका मकसद हयात बहुत आला हो। किसी फर्द किसी कौम को हलाक करना है तो उसकी उम्मीद को मार डालिए, और अगर उसे तामीर करना है तो उसकी उम्मीद को जिंदा रखिए। वो आदमी नादान है जो माजी से नहीं सीखता और बार बार पुरानी गलतियां दोहराता है, मगर वो आदमी ज्यादा नादान है जो माजी से सीखता है और हर दफा नई गलती करता है। जिस घर में औरत हाथ से कपड़े धोती है उस घर से दो चीजें खत्म हो जाती हैं। नंबर 1, हाथ से कपड़े धोना डिप्रेशन को दूर करता है। नंबर 2, कपड़ों का धोना रंजो गम और खजनों मलाह को दूर करता है। अपने घर में पुदीना लगा दो और घर में बर्तन धोकर ढांक कर रखना, रिज़्क में बेपनाह इजाफा होगा। हर दोस्त को हर राज न बताओ, दोस्तों के भी दोस्त होते हैं। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।